Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Lowath. I hope you all will remain very happy and you are regularly watching my videos that I am uploading through YouTube. प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को अंग्रेजी ग्रामर कंटेंट का एक टॉपिक तो बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको किसी वाक्य का अपन कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस कह सकते हैं, जो वाक्य के बीचों बीच आता है। जैसे मैंने लिख दिया आई गो टू स्कूल, तो वाक्य के बीचों बीच आता है। उस वर्ड को अपन बोलते हैं वर्ब। उस वर्ड को अपन बोलते हैं वर्ब। हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब जो होती है, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है वर्ब को। एक वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, VERB। वर्ब दो तरह से होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की बात पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बाद में करेंगे। ये दो पार्ट होते हैं वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को अन्य नाम से जानते हैं, इसको ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे पहला प्रश्न मैंने पूछा था डमी ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर भी कहते हैं, OPERATOR, या इसको ऑक्सिलरी भी कहते हैं, AUXILIARY, ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ये नाम इनको दिया है, और हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रियाएं। यहाँ तक इसके बाद बताने के बाद मैं जाऊँगा मेन वर्ब पे। मेन वर्ब ये होते हैं कि इनका ऑन मीनिंग होता है, खुद का मीनिंग होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, ऑन मीनिंग होता है। ये क्या होता है, सपोर्टिव होती है। मेन वर्ब तीन तरह से होती है। एक तो होती है एक्शन, पहली होती है एक्शन वर्ब होती है। दूसरी होती है स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक के अंदर ही होती है पजेसिव वर्ब। अब इन तीनों को अच्छे तरह से समझेंगे नहीं तब तक अपने को टेंस भी समझ में आएंगे नहीं। POSSESSIO, POSSESS पजेसिव, वापस लिख रहा हूँ, POSS, या ऊपर लिख देता हूँ, POSSESSIVE। ये तीन तरह की होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है, इसमें एक्शन होता है, स्टेट होता है और पोजीशन होता है। मैं यहाँ पर कुछ वर्ब लिख रहा हूँ और आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वर्ब में के हिस्से जो है वो आपको बताया जा रहा। आप देखेंगे वर्ब, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई वॉच आई प्ले क्रिकेट। फिर लिख रहा हूँ मैं आई एम अ प्लेयर, और फिर लिख रहा हूँ मैं आई हैव प्लेयर्स। समझने वाली बात है। यहाँ पर एक्शन हो रहा है, सेंट्रल पार्ट में प्ले दे रखा, प्ले के एक्शन है। आप जब मुझे प्ले है बट कहीं ना कहीं इसकी बॉडी मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूव हो रहा है, इसलिए ये एक्शन वर्ब है। प्ले कौन सी वर्ब है, एक्शन, जिसको अपन लिख देते हैं यहाँ पर ACTION, एक्शन वर्ब। लेकिन यहाँ पर एम दिया हुआ है और यहाँ पर प्ले का बन गया नाउन दे देखा है, तो ये मूव नहीं कर रही है, ये मूव नहीं कर रही, स्टेटिक मतलब स्थिर वर्ब है ये। और जो किसके बारे में बता रही है, खाली नाउन के बारे में, कोई एक्शन नहीं कर रही है। जो वर्ब एक्शन नहीं करती है, जैसे सीम है ना, ऐसे बहुत सी वर्ब है जो एक्शन नहीं करती, उसको बोलते हैं स्टेटिक वर्ब या स्टेट। स्टेटिक वर्ब का मतलब वो स्टेट होती है, पोजीशन नहीं होती, स्टेट होती है, मतलब उसकी अवस्था बताते हैं। आई एम अ टी प्लेयर, कौन है प्लेयर, आई, तो प्लेयर कौन है,
मतलब उसकी स्थिति क्या है, ये स्थिति को बताने वाले जो वर्ब होती है वो स्टैटिक वर्ब कहलाती है। और तीसरा है आई हैव प्लेयर्स। हैव का मतलब रखना, मतलब यहाँ पर रिलेशंस बता रहा है। प्लेयर रखने का मतलब खिलाड़ी रखने का मतलब रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशन या पोजीशन बताने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, एक्शन मतलब मेन वर्ब का। ये मेन वर्ब ये तीनों, क्योंकि इनके साथ में अन्य कोई वर्ब है नहीं। जैसे मैं आगे आपको बताना जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अपन मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आई राइट, WRITE। अब आई राइट लिखा, राइट कौन सी वर्ब है यहाँ पे, एक्शन वर्ब हुई कि नहीं हुई। राइट, प्ले, जम्प, डांस, क्राई, वॉक, ईट, जंप, फॉल, ड्राइव, क्राई, शाउट, मेक, प्रिपेयर, टॉक, से, सी, वॉच, मैनी ऑफ द वर्ब, स्टे भी आल्सो, स्टैंड, फॉल, कॉन्शियस, मैनी वर्ब है। तो ये एक्शन बताती है। एक्शन वर्ब बहुत सारी है, आप जनरली अप्लाई करते हैं, जैसे लिखते लिखना भी एक्शन वर्ब, जिसके बारे में डीपली अपन बाद में जाएंगे। लेकिन मैंने अभी लिखा कि आई एम अ राइटर, वापिस लिख रहा हूँ आई एम अ राइटर। तो यह राइटर कौन है, आई है। तो आई की स्थिति को बताने वाली जो शब्द वर्ब होती है वो स्टैटिक वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टैटिक, STATIC। स्टैटिक वर्ब कौन सी आती है, हेल्पिंग वर्ब। स्टैटिक वर्ब के रूप फंक्शन करती है। जैसे इज, एम, आर और वॉज वर आती है। कौन सी आती है, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस में आती है, और वॉज और वर किस में आती है, पास्ट टेंस में आती है। इस तरह से ये कितनी होगी, 5 आती है स्टैटिक वर्ब। इसके अलावा बिकम, COME, सीम, SWM, ऐसे बहुत कुछ वर्ब होती है जिसका अपन कंटिन्यू बना सकते नहीं है, क्योंकि इसके बाद में कोई एक्शन वर्ब है नहीं। अगर इसके बाद में एक्शन वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। तीसरा, इसी का एक सेंटेंस, जैसे अपन लिखे आई हैव रिटन नोट्स, आई हैव रिटन नोट्स का मतलब लिखे हुए नोट्स हैं। आई हैव नहीं रखता हूँ, मैं रखता हूँ रिटन नोट्स। तो रखने के अर्थ में मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन हो गया, है ना। ये क्या है, रखने के अर्थ में अधिकार बताता है। क्या बताता है, अधिकार। तो यहाँ पर अधिकार की जब बात आती है तब हैव लगता है। आई हैव अ कार, आई हैव अ बस, आई हैव अ ट्रक, आई हैव मैनी चॉकलेट्स, आई हैव 2 फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र हैं, वो रिलेशन। तो 3 तरह की वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब होती है। जब है में कौन सी आ जाती है, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, ये इसमें आती है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब में भी काम में आती है, तो ये वही है। तो मैं वापस बताना चाहता हूँ कि मेन वर्ब की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली आती है एक्शन। एक्शन वर्ब में आपने बहुत सी देखी, मैं लिमिटेड बताना चाहूँगा। जैसे राइट है, टेल है, 2 ही बता दी। इसके बाद आपके आता है स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब वो होती है जिसके साथ में कोई एक्शन वर्ब नहीं हुई है। तो स्टैटिक वर्ब बनेगी इज, एम, आर, वॉज और वर, ये स्टैटिक वर्ब हो जाएगी। लेकिन तीसरी होती है पजेसिव वर्ब। पजेसिव वर्ब तब होगी जब इसके साथ क्या दिया हुआ है, हैज, हैव, हैड, लेकिन कोई भी एक्शन वर्ब नहीं हो। ये वर्ब तभी मेन वर्ब में गिनी जाएगी जब उसके साथ में कोई एक्शन वर्ब दी हुई नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा आई एम टीचिंग, TEACHING। अब यहां पर भी एम दिया हुआ है और मैंने लिखा आई एम अ टीचर, यहां पर भी एम दिया हुआ है। ये कंफ्यूजन बॉस के लोगों के अंदर बैठा हुआ है, वो दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है। ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब दोनों में एम दे रखा है कि नहीं है, तो दोनों एम में अंतर क्या है, कौन सी एम हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी एम मेन वर्ब है। मैंने कहा था जब भी एक्शन वर्ब आता है और उसके पहले जब कोई वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। एक्शन वर्ब दिया टीच, पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां पर कोई भी एक्शन वर्ब दी हुई नहीं है, तब ये हो जाएगी स्टैटिक वर्ब।
एसवी स्टैटिक वर्ब या इसको बोलते हैं मेन वर्ब। समझ में आ गया। और अगर हम आगे की बात करें, दूसरा सेंटेंस, आई हैव बॉट BOUGHT पेन्स PENS, मैंने पेन्स खरीदा और मैंने लिखा आई हैव पेन्स। अब दोनों में अंतर है। यहाँ पे खरीदा मतलब खरीदने वाली वर्ब एक्शन दी हुई है ना, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब दी हुई है तो ये हो जाएगी हैव हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है और मेन वर्ब को सपोर्ट करती है सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए। यहाँ पर इसके बाद में कोई मेन वर्ब है नहीं, रखने के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में ये पॉसेसिव वर्ब होगी PV। तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि एक्शन वर्ब खुद मीनिंग रखती हैं और 3 तरह से होती हैं। कौन कौन से 3 तरह आपको समझ में आ गया? एक तो होता है एक्शन, दूसरा स्टेट और तीसरा पोजीशन। क्लियर। अब दूसरी बात आती है, बताई थी मैंने हेल्पिंग वर्ब, जिसको 3 नाम से जानते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं और तीसरा क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑपरेटर और हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो बात करते हैं ये संख्या में 2 पार्ट में बटी होती है। एक तो होती है प्राइमरी PRIMARY और दूसरी होती है मॉडल। आपने देखे होंगे मॉडल MODAL, 2 होती है, एक तो MODEL भी होती है, वो अलग है। अब प्राइमरी जो होती है वो नॉर्मल होती है, जो टेंस में अप्लाई होती है। प्राइमरी में अपने एक तो होती है डू, जिसको डमी ऑपरेटर, मैंने पूछा था प्रश्न आपको, डमी ऑपरेटर डी से शुरू होती है, डू डज डिड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जुड़ जाती है। दूसरा आता है बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वर, और तीसरा आता है हैव का मतलब होता है हैज हैव और हैड। तो डू में डू, डज और डिड, 3 वर्ब इसमें आ गई। और बी में क्या जाएगा? इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज और वर। और है में क्या जाएगा? हैज, हैव, हैड। ठीक है ना। तो यहाँ पे डू की बात करते हैं तो डू में 3 आती है, डू, डज और डिड। और बी में जो बात करते हैं तो बी में कौन कौन सी आ जाती है? इज, एम और आर। और अगर हैव की बात करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब तो क्या आ जाएगा इसमें? हैज, हैव और हैड। और ये तब होगी, कब होगी? ये तब होगी जब इनके बाद का वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, एक्शन वर्ब। जब यहाँ पर एक्शन वर्ब कौन सी फॉर्म में हो? ING फॉर्म में हो, और यहाँ पर एक्शन वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म 3rd फॉर्म में हो, तब ये हेल्पिंग वर्ब होगी, अदरवाइज ये हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं। क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टैटिक वर्ब के रूप में और पॉसेसिव वर्ब के रूप में पोजीशंस बताने के लिए वो किस में काम में आती है? मेन वर्ब के रूप में भी काम में आती हैं। तो वर्ब को इस तरह समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वर्ब को आप बहुत बार गलती कर देते हैं कि जैसे बच्चों को ये पता नहीं होता, जैसे मैंने लिख दिया ही हैज़ टॉयज, TOYS। अब हैज़, सॉरी, ही हैज़ टॉयज, ही हैज़ टॉयज। अब वो टॉयज रखता है। अब ये हैज़ देख करके बच्चे समझ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन गलत है, क्योंकि एक्शन वर्ब है ही नहीं, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये कौन सी है? स्टैटिक वर्ब है, सॉरी पॉसेसिव वर्ब कह दो, पॉसेसिव वर्ब है। और पॉसेसिव वर्ब होने पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, जिसके बारे में मैं आपको टेंस में अच्छे से बताऊंगा। अभी कुछ वर्ब को आपको बताना चाहूँगी। वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है, वर्ब का डिवाइडेशन होता है। मेन वर्ब जो होती है वो कुछ पार्ट में बटी होती है। इसके पहले अपन मॉडल को देखेंगे। मॉडल क्या होती है? वो मूड बताती है, मतलब एक भाव होता है अलग, आई कैन डू इट। तो मॉडल में एक मूड होता है जो मूड को बताती है। प्राइमरी में ऐसा मूड नहीं है, दैट इज प्राइमरी हमेशा सेंटेंस को कंप्लीशन ही करती है। मॉडल में क्या आती है? तो कैन आता है, कैन का पास्ट होता है कुड। इनके साथ हमेशा वर्ब की भी एक्शन वर्ब कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब तब हेल्पिंग वर्ब होगी जब उसके बाद एक्शन वर्ब हो, अदरवाइज वो हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं। फिर आता है शैल,
शुड। अब शैल और शुड के बाद क्या आ जाएगा, एम वी फर्स्ट। फिर मे, माइट। मे और माइट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल, वुड, विल, वुड। वुड के बाद भी कौन सी आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, used to। ये 13 होती हैं, ये मॉडल के रूप में अप्लाई करते हैं। जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी 13 होती है और 11 वो होती है प्राइमरी, और ये 24 होती है टोटल मिला करके। जैसे मैं बोलूँ आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू। अब यहाँ पे कैन बताना चाहता कि कैपेसिटी, आई कैन टीच यू मतलब मुझे नॉलेज है, ये नॉलेज की बात के साथ हूँ। और मैं लिखूँ आई टीच यू, तो आई टीच यू में अंतर है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, ये नॉर्मल भाव हो गया। इसके भाव में कहीं ना कहीं नॉलेज या कहने के ढंग में परिवर्तन है। मतलब कलर ऑफ द ऑक्सिलरी कहते हैं मॉडल को, जो आपके मूड को बताता है। आई कैन डू इट, यू मस्ट डू इट, यू शुड गो देयर। तो जो मॉडल और हेल्पिंग प्राइमरी में ये अंतर है, प्राइमरी मेक अ सिंपल स्टेटमेंट, और मॉडल जो होती है वो स्टेटमेंट जो होता है वो कलरिंग करती है। मतलब ऑक्सिलरी में अलग से अन्य भाव मूड बताते हैं। मूड पॉसिबिलिटी का भी, नॉलेज का भी होता है, एबिलिटी का भी होता है, ठीक है ना, वो सब इसमें आते हैं। डीपली नहीं जाएंगे अपन। अब पढ़ेंगे वर्ब का कॉन्जुगेशन। जो वर्ब होती है वो 5 भागों में बटी होती है। वर्ब की फॉर्म सिंपल वे में देखेंगे अपन, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म ये। अब जैसे मैंने लिखा गो, सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी, वेंट। थर्ड फॉर्म बनेगी गॉन। फोर्थ फॉर्म बनेगी आईएनजी वाली गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म बनेगी गोज। अब फिफ्थ फॉर्म में क्या लगता है, एस और ई एस। ये फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में, और थर्ड फॉर्म सारे परफेक्ट टेंस में आती है, और फोर्थ फॉर्म सारे कंटिन्यूस टेंस में आती है। इसलिए वर्ब की फॉर्म का कंजुगेशन आपको पता नहीं है तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेंस आल्सो, क्योंकि फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म विल अप्लाई प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये वाली फर्स्ट वाली और फिफ्थ वाली। जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ वर्ब, जैसे कट है तो कट की सब भी बदल जाती है, CUT कट। सेकेंड फॉर्म भी क्या होती है, कट की कट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, कट कट कट। और फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाती है, कटिंग में डबल टी हो जाता है, कटिंग। और फोर्थ फॉर्म बन जाता है CUTS। इसी तरह से दिया हुआ है SAY। से की सेकेंड फॉर्म क्या बन जाती है, से, सैड, सैड, सेइंग, SAYING, सेइंग और सेज। तो वर्ब फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मैं अभ्यास में आपको बता चाहता हूँ। मैं खाली बोलूँगा, आपको याद रखनी है वर्ब की फॉर्म। चलिए आपको भेज भी देंगे यहाँ से आपको, देखे ना। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ वर्ब ED से बनती है, जैसे ओपन, तो ये ED से बनती है, ओपन, ओपनड, ओपनड, ओपनिंग, ओपन्स। तो ओपन, क्लोज, स्टार्ट, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, ऐसे तो बनती है। कुछ वर्ब में वॉवेल चेंज होते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं बाय, बाय, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, सॉरी बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बायज। सेल, और सेल की वर्ब बता दी, सेल बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स। तो ये उसमें बदल जाती है जिसके अनुसार अपन देखना चाहते हैं। वर्ब का कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, इस आईएनजी लगने को वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी एस और ES लगता है तो समझ जाना ये कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और आपको साफ अक्षरों में मैंने पहले बता दिया है कि जब भी अपन किसी चीज़ की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना। शी, शुड, डू इट,
अभी आपने देखा होगा कि ये डू तो हेल्पिंग वर्ब में देखा और शुड को भी देखा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? देखो डू मेन वर्ब के रूप में फंक्शन कर रही है यहाँ पे, ये एक्शन वर्ब है, इसलिए ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और ये हो जाएगी मेन वर्ब। ठीक है, डू को कभी भी समझना सेंटेंस में वो कैसे अप्लाई होती है, ये डू हो गया। अगला वाक्य में लिख रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है हेल्पिंग वर्ब कौन सी, मेन वर्ब कौन सी। ठीक है ना, ही नोज। अब यहाँ देखो ही नोज के अंदर एक्शन वर्ब दे रखी है और एस लगा मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म दे रखी है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यहाँ एस लगा हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी होगी? डस। देखने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत भी नहीं है, सीधा नेगेटिव बनाने सीख सकते हो, ही बताएंगे आपको बाद में, डस, फिर नॉट लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? KNOW। डमी ऑपरेटर क्या होते हैं? प्रश्न मैंने उसी में पूछा था, डमी ऑपरेटर क्या होता है? डी से शुरू होने वाली हेल्पिंग वर्ब जो अफर्मेटिव वाक्य में एक्शन वर्ब के साथ जुड़ती है। जैसे मैं लिख देता हूं आई प्ले, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आई ईट फूड, यहाँ ईट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू। वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अंदर कौन सी होती है? डीड छुपी रहती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डज। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर ईट फर्स्ट फॉर्म में क्या बन जाएगा? यहाँ पे डू। क्लियर? जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शी वाटर्ड। अब वाटर तो नाउन होता है, लेकिन यहाँ वाटर्ड लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये एक्शन कर दिया, इसको पानी पिलाने की गतिविधि को बता दिया। तो वाटर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब भी होती है तब उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? डीड। पास्ट सिंपल टेंस हो गया, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? डीड। जब भी डीड लगेगा, डीड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट आ जाएगी। तो शी डिड नॉट वाटर। अंडरस्टैंड? तो हेल्पिंग वर्ब को आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। जैसे मैं लिखो शी कट, ध्यान रखना भैया, हम मिस्टेक करते हैं, शी कट और शी कट्स, दोनों में अंतर है, क्योंकि शी के साथ एस लग गया मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है? फिफ्थ फॉर्म आ गई। इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? डज। क्लियर कट? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है? किसी वाक्य को नेगेटिव बनाना है या किसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है, टेंस है, पैसिव है, नरेशन है, हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल जरूरी पड़ता है। अब यहाँ पर कट दे रखा है, कट की सारी फॉर्म कट ही होती है, कट कट कट। अगर शी के साथ कट, शी सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, इसलिए यहाँ वर्ब ये प्लूरल वर्ब है, मतलब सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे कौन सी आएगी? डीड। ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को लेते हुए। I hope you all understand this topic. वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स, एक्शन वर्ब क्या होती है, स्टैटिक वर्ब क्या होती है और पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या रोल अदा करती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. I humbly request to one and all dear friends to subscribe my YouTube channel Mr. Lawat. I am making videos for you dear friends and trying to make it very perfect and good, by which you can understand and develop your learning capacity. I hope you will subscribe, share and comments also there in my channel. Thank you so much dear friends. Thank you.